देखिए अभी हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हैं। और रही बात बालाघाट जिले की, तो लगभग लगभग हर घर में एक व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित है। बदलती दिनचर्या, भाग दौड़ भरी जिंदगी, खान पान का ध्यान नहीं रखना, व्यायाम से कोसों दूरी, नतीजा आज हम विश्व में डायबिटीज़ के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भी हो चुके हैं, जहां औसतन हर घर में एक व्यक्ति डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित है। इसी विषय पर हमने बालाघाट जिले के प्रसिद्ध डायबिटीज़ रोग विशेषज्ञ वेद लिल्लारे से चर्चा की, जिन्होंने डायबिटीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चलिए सुनते हैं क्या जानकारी दे रहे हैं प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेद लिल्लारे। उससे पहले बालाघाट जिले की हर अपडेट खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहे पूरी तरह से अपडेट। सर, बालाघाट जिले में डायबिटीज़ को लेकर क्या स्थितियाँ हैं? देखिए अभी हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हैं। और रही बात बालाघाट जिले की, तो लगभग लगभग हर घर में एक व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित है। और कोविड के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि कोविड वायरस को अपने आप में एक डायबिटोजेनिक वायरस करार दिया गया है। तो यंग लोगों में, जिन लोगों को कोविड हुआ है या वैक्सीन लगी, उन लोगों में अभी डायबिटीज़ के जो वो हैं बढ़े हैं, मात्रा बढ़ी है, उनमें शुगर की मात्रा बढ़ी आ रही है। सर, क्या आने की प्रिकॉशंस लेना चाहिए डायबिटीज़ के प्रति? देखिए, मैं आपको पहले डायबिटीज़ का एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ कि डायबिटीज़ किस कारण से होता है। देखिए, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं हमारे पेट में पच करके वह शुगर बन रही है ना, शर्करा बन रही है, और वह एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में जा रही है। किसी भी कारण से यदि हमारे ब्लड में जो शर्करा है, ग्लूकोज है, वह बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, तो वह ब्लड में रह जाती है, जिसको डायबिटिक स्टेट कहते हैं या डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का नहीं बनना हो सकता है, या इंसुलिन बन रहा है वह प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, यह भी हो सकता है। तो हमें रूट कॉज देखना रहता है कि क्या उसके रूट कॉज है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। डायबिटीज़ हम सामान्य भाषा में देखा जाए तो 3 तरीके की होती है। इसके और सब टाइप हैं, बट जो ज़्यादातर देखने में मिलती है यह 3 तरीके की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। और टाइप 3 डायबिटीज़, जिसे गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़ या गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में केवल और केवल इंसुलिन ही काम करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में दवाएं, इंसुलिन, ये दोनों काम कर सकते हैं। और टाइप जो गेस्टेशनल जो अलग तरीके का डायबिटीज़ है, गर्भावस्था में होने वाला, उसमें इंसुलिन दिया जाता है। साथ ही साथ तीनों तरीके के डायबिटीज़ में एक्सरसाइज, जिसे किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, व्यायाम, या खान पान में परहेज, जैसे कि मीठा नहीं खाना, रोटी अधिक खाना है, चावल कम खाना है, हमारे शरीर की आधे घंटे की एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में कम हो और दवाएं जो भी दे रहे हैं या इंसुलिन दे रहे हैं वह काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकें। अच्छा, प्राइमरी लक्षण क्या है डायबिटीज़ के? कैसे उसके मैंने पहचाने की डायबिटीज़ हो रही है या फिर हो सकती है? देखिए, कई लोगों में लक्षण आते हैं और कई लोगों में लक्षण नहीं आते। कई लोगों में ऐसा होता है कि केवल जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तभी पता चलता है कि हमें शुगर है। जैसे रूटीन चेकअप में करा लिए कि चेकअप करा रहे, पता चला कि शुगर बढ़ी हुई है। तो इसलिए डायबिटीज़ स्क्रीनिंग की जाती है। आप देखेंगे हर किसी व्यक्ति का जिसका ऑपरेशन होना है उसका शुगर टेस्ट करते हैं, वो इसलिए कि शुगर की बीमारी तो नहीं है। तो इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि भूख का अधिक लगना, प्यास का अधिक लगना, यूरिन का बार बार होना या बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, भूख लगने पर घबराहट होना या अचानक से पसीना आ जाना, आंखों के सामने अचानक से चक्कर आए जैसे लगना या अंधेरा सा छा जाना, यह शुगर के मुख्य लक्षण हैं। तो मैं लक्षण फिर से दोहरा देता हूँ। भूख का अधिक लगना, प्यास का अधिक लगना, यूरिन का बार बार जाना, भूख लगने पर घबराहट सी होना, है ना, तो यह शुगर के लक्षण होते हैं।